90 माइनस ए के त्रिकोणमितीय अनुपात, माने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। माना एक 30 अंश का है तो उसका पूरक कोण क्या होगा? 60 अंश। 60 और 30 जोड़ के 90 अंश हो जाता है। और 60 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 90 ऋण 60 माने 30 अंश। तो इस तरह वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला है, इनको याद करना है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। कोस 90 माइनस ए का होता है साइन ए। टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए। कोशक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोशक ए। प्रश्नावली 8.3 है। निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 80 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री हल होगा इसका। साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 72। 18 की जगह ये 72 कैसे हो गया? इसमें हमने क्या करा, जो उसका पूरक कोण निकाला, 90 में से 18 को घटा दिया तो हमें मिला 72। ये 90 में से 18 घटा देना, 10 में से 8 घटा के 2, ये रह जाएगा 8, ये कम हो जाएगा ना, 8 में से 1 गया 7, तो ये 72 हो गया ये वाला। तो साइन 18 डिग्री को हम साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। लिख दिया। 18 का पूरक कोण हो गया 72। साइन 90 माइनस 72 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। ये फॉर्मूला है, इसको दिखाया हो ना। 72 की जगह हमने क्या लिख दिया? ए लिख दिया। तो साइन 90 माइनस ए, ये फॉर्मूला हमने अभी ये देखा है। साइन 90 माइनस ए का कॉस ए हो जाता है। तो ये साइन 90 माइनस ए अगले स्टेप में हम कॉस ए लिख सकते हैं उसको। फिर अब हमने जब इसको ये को किसके बदले लिखा था? 72 के बदले में। अब उसको फिर 72 में बदल दो, हो गया कॉस 72। जहाँ साइन 18 डिग्री है वहाँ पर कॉस 72 लिख देना है हमने। साइन 18 की जगह यहाँ पर पहले इस सवाल को लिख दिया, साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो साइन 18 की जगह हमने कॉस 72 लिख दिया। ये भी cos 72, ये भी cos 72। इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। जैसे 2/2 का आंसर होता है 2 एकम 2 1, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1। इस तरह से इसको हल करना है। अब है एक्सरसाइज 8.3 का दूसरे का सेकंड पार्ट। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, ये एक प्रश्न है, इसको हल करेंगे। cos 38 डिग्री, ये तो यही लिख दिया। यहाँ पर cos 52 की जगह हमने बदल दिया इसको उसके पूरक कोण में, cos 90 डिग्री माइनस 38। ये 38 52 की जगह 38 कैसे हो गया? अभी हमने बताया था पहले, फिर बता देते हैं। 90 में से घटाना है 52 और ये आ जाएगा 10 में से 8 गया, 2 गया 8, और ये 10, ये दहाई ली थी 8 में से, ये 9 में से 1 दहाई ली थी, 8 हो गया, 8 में से 5 गया 3, ये 38 डिग्री हो गया। ये देखो 90 में से 52 लेस कर दिया तो ये आ गया 38 डिग्री। तो जहाँ पर ये 52 है उसकी जगह क्या लिख देना है? 38। तो ये हो गया cos 90 डिग्री माइनस 38। जब इसको 90 में से 38 करेंगे तो 52 हो जाएगा। इस 52 की जगह हमने 90 माइनस 38 लिख दिया। cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री, यहाँ पर भी इसी तरह से बदलना है इसको। तो ये साइन 90 माइनस 38 हो जाएगा।
आगे चलते हैं। कोस ए, अब इसको सूत्र के रूप में लिख देते हैं। जहाँ 38 है वहाँ पर हमने ए लिख देना है। 38 38 38 30, ये एंगल 38 बराबर हमने ए लिखना है। कॉस ए कॉस 90 माइनस ए माइनस साइन ए साइन 90 माइनस ए हो गया। अब इसको आगे करेंगे। कॉस ए का तो कॉस ए लिख दिया हमने, और कॉस 90 माइनस ए का क्या होता है? कॉस 90 माइनस ए की जगह, मतलब जहाँ कॉस 90 माइनस ए वहाँ पर साइन ए लिखो, तो ये कॉस 90 माइनस ए की जगह हमने साइन ए लिख दिया। अगले स्टेप में कॉस ए साइन ए, माइनस इस माइनस को यहाँ लिख दिया, साइन ए को यहाँ लिख दिया। साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए न लिख कर क्या लिखना है? कॉस ए, तो यहाँ पर साइन ए कॉस ए लिख दिया। अब देखो कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, इसमें क्रम विनिमय का नियम होता है। अगर हम इनके क्रम बदल दें तब भी गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये साइन ए कॉस ए आगे पीछे लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता इनके मान में, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए माइनस, इस स्टेप में ये साइन ए कॉस ए है, तो ये समान संख्या दिख रही है। अब ये 4 है माना तो ये भी 4, 4 ऋण 4 का 0 होता है, तो साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए का भी 0 हो गया। ये इस तरह से हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको हल कीजिए। कॉस 90 माइनस 42, ये 42 क्यों लिख दिया हमने? वही 90 माइनस ये जो 48 यहाँ पर 48 रखा, तो 90 में से 48 घटाएंगे तो इधर यहाँ पर 42 आ जाएगा, तो ये 42 हो गया। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री हो गया, माइनस साइन 42 डिग्री। अब हमें पता है कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए, तो ये हमने लिख दिया साइन ए। 42 की जगह ए लिख दिया हमने ना, यहाँ पर भी ए लिखना था, साइन ए। कॉस 90 माइनस ए की जगह साइन ए लिख दिया, ये ऐसे ही उतारते जा रहे हैं, साइन 42 डिग्री हो गया। अब इसको ए की जगह क्या लिखा हमने? 42 की जगह ए लिखा, अब ए की जगह वही चेंज करके फिर 42 लिख देंगे। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर 0, जैसे यहाँ पर हुआ था, समान संख्याएं हो घटने पर शून्य हो जाता है। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 7, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको हल करना है। हल है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इनको हमने इनके पूरक कोणों में बदलना है। साइन 90 माइनस 23 डिग्री कैसे हो गया? ये 90 में से अगर हम 67 को घटा देते हैं, ये 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर एक दाई हट गया तो ये 8 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, ये आ गया 23। ये आ गया 90 में से हमको 67 लेस करना है, घटाना है, तो 10 में से 7 घटा के 3, ये 8 में से 6 घटा के 2 हो गया। यहाँ से एक दहाई ली ना, ये 9 की जगह 8 होगा, 8 में से 6 घटा के ये 2 आ गया। तो साइन 67, जहाँ 67 है उसको हम बदल के क्या लिखेंगे? 90 माइनस 23 डिग्री, साइन 90 माइनस 23 डिग्री। इसी तरह से प्लस कॉस 75 को क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस, यहाँ पर 75 लेस करेंगे तो यहाँ नीचे 15 आएगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री हो गया। इसको अगले स्टेप में ले जाएंगे। यह है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस 90 माइनस बी, साइन 90 माइनस ए और कॉस 90 माइनस बी। साइन 90 माइनस ए की जगह कॉस ए लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख दिया। कॉस 90 माइनस बी की जगह साइन बी लिख दिया, तो हमें प्राप्त हुआ कॉस ए प्लस साइन बी। तो कॉस ए प्लस साइन बी, ए की किसकी जगह था? 23 की जगह ए था और 15 की जगह बी था। अब इनको फिर बदल दीजिए, ए की जगह 23 डिग्री हो गया और बी की जगह
15 डिग्री हो गया। तो हमारा आंसर आ गया cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बराबर हो गया साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री का आंसर आ गया cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। इसका आंसर हो गया। इसको हल करना इस तरह से तीनों स्लाइडों में जितने प्रश्न थे उनके प्रश्नों के उत्तर और कैसे हल करना ये आपकी समझ में आ गया होगा। कमेंट में लिखिएगा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को और लोगों को भी सब्सक्राइब करने को कहिएगा। आपका बहुत धन्यवाद होगा।